Hello everyone. Today we are at ET Inspiring Leaders 2024 North and आज मेरे साथ हैं डॉक्टर बसंत गोयल जो कि हैं विजनरी सीईओ ऑफ गोयल मेडिकोस एंड एएनटी फार्मास्यूटिकल्स. सो हाय सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी. आप कैसे हैं? सबसे पहले तो मैं ईटी टीम का और टाइम्स ऑफ इंडिया का धन्यवाद दूंगा और दूसरा मैं स्वागत आपका भी करूंगा अपने साथ. और मैं जब भी स्टार्ट करता हूँ किसी चीज को तो सबसे पहले नमस्ते और जय श्री राम. जी बिल्कुल. दो चीजें लाइफ में जरूर होनी चाहिए, तो नमस्ते और जय श्री राम. जी बिल्कुल, आई एग्री विद यू. सभी को एक बार फिर से नमस्ते. आपका. तो सर, मेरे पास आपके लिए काफ़ी क्वेश्चंस हैं. आपकी छवि एक सीईओ के रूप में उभरी थी, लेकिन अब आप फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं. तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, जब मैंने अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट की आज से, कैन यू इमेजिन, मेरी लाइफ की जर्नी एज ए बिजनेसमैन 40 साल पहले शुरू हुई. जब मैं 8 साल का था, जब लोग कंचे खेलते थे, उस टाइम में आई स्टार्ट माय बिजनेस. ओके. Then qualification wise, I had done PhD in 2 subjects from US. I had done B Pharma in pharmacy. I had done LLB also. तो जब मैं 8 साल का था तो बिजनेस स्टार्ट किया एज ए बिजनेस. जो मेरे गोल्स थे, मुझे ऐसा लगता था कि वर्ल्ड वाइड हम अपने गोयल मेडिकोज को ले जा पाए. हमने वो सब अचीव किया विद द ग्रेस ऑफ गॉड, विद द फैमिली मेंबर्स एंड विद द नियर डियर. मैं ये सबसे जरूरी कहना चाहूंगा कि यदि हम किसी भी आयाम पे या किसी भी टारगेट को अचीव करते हैं तो उस अचीव करने में जब तक अपने नियर डियर जो आपके साथ होते हैं उनकी कंपनी ना हो तो आप अचीव नहीं कर सकते. वो सब चीजें अचीव की. गोयल मेडिकोज को 10 फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनाया. 5-6 कंट्री से नॉमिनेशन हुआ. उसके बाद एएनटी हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें वी हैड अराउंड 1800 प्रोडक्ट्स. वो सब प्रोडक्ट हमने पैन इंडिया लॉन्च किए. अब इंडिया से बाहर भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं. तो ये तो था मेरा एक बिजनेस का विजन जो हमने एज ए बिजनेसमैन पूरा किया. लेकिन एक सोच थी, जब मैं बहुत छोटा था मुझे ऐसा लगता था कि बिजनेस तो एक हर आदमी का गोल होता है. बिजनेस के साथ साथ कहीं ना कहीं अपने देश के प्रति, कंट्री के प्रति आगे जाना है और कंट्री फर्स्ट की भावना लेके कहीं ना कहीं विश्व गुरु बनाना है. तो आज मैं बड़े प्राउड से ये बात कह सकता हूं कि मैं ना जाने वर्ल्ड के कितने कोनों से, कितने कंट्री में मेरा नाम रिकॉग्नाइज होता है एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट. तो वो करने वाला तो देखो ऊपर वाला ही है. हम लोग अपनी जिंदगी में, मैं अपने 24 घंटे में से 20-21 घंटे अपनी जिंदगी के सिर्फ मानव सेवा में देता हूं और बिजनेस के साथ साथ देता हूं. ऐसा नहीं कि मैंने अपना बिजनेस छोड़ा. बिजनेस भी मैं उसी तरह करता हूं और मानव सेवा भी पूरी तरह मैं उसी तरह करता हूं. तो मेरी लाइफ एज ए बिजनेस से शुरू हुई और आज वर्ल्ड बेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट के रूप में देखा जाता है मुझे. वेल, दैट्स रियली ग्रेट सर. मैं भी बिलीव करती हूँ कि अगर आगे बढ़ना है तो सब साथ मिलके बढ़े. बिल्कुल, उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता. तो गोयल मेडिकोस कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? ये इंस्पिरेशन मेरे ग्रैंडपा से मिली जो आज से 68 इयर्स पहले गोयल मेडिकोस शुरू हुआ. उसके बाद मेरे प्रोफेशन में मेरे फादर, वो बेसिकली वैसे तो गवर्नमेंट प्रिंसिपल से रिटायर हुए, लेकिन उनकी इंस्पिरेशन रही, वो मेरे साथ हमेशा बिजनेस में साथ रहे. मेरी मामा, और आज के टाइम में सबसे ज्यादा यदि किसी का कंट्रीब्यूशन है तो मेरी वाइफ का. मेरी डॉटर अब 12th में आ गई तो कहीं ना कहीं मेरी डॉटर का और फैमिली मेंबर्स का. मैं फिर कहूंगा कि पेरेंट्स से ऊपर कुछ नहीं होता. यदि आज हम किसी भगवान को मानते हैं तो उस भगवान में सबसे पहले आपके माँ बाप होते हैं. बिल्कुल. तो आज मैं जहां भी हूं, जैसा भी हूं, सबसे पहला कंट्रीब्यूशन तो उस भगवान का. उसके बाद यदि हमारे जीते जागते कोई भगवान है तो हमारे. तो जो गोयल मेडिकोस है वो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कैसे बेनिफिट कर रहा है? बेसिकली क्या है, गोयल मेडिकोज एक बहुत छोटी सी फार्मेसी से स्टार्ट हुआ 68 साल पहले. लेकिन आज की मैं बात करूं तो चाहे हॉस्पिटल्स की बात करूं, हम बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स को सर्व करते हैं, गवर्नमेंट को सर्व करते हैं. इसी तरह बहुत सारी एनजीओ के साथ हम लोग टाई अप हैं. जिसमें हम बात करें तो इतनी सारी गौशाला हैं, उन गौशाला में हम लोग आज मेडिसिन भिजवा पाते हैं. फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को मेडिसिन देते हैं. इस तरह लेप्रोसी है. इफ यू हैव नो अबाउट लेप्रोसी क्या है, बेसिकली कोड होता है.
लोगों को अभी तक बहुत ज्यादा इसके बारे में आइडिया नहीं है, मैंने 6500 फैमिली एडॉप्ट कर रखी है। I used to live my life with the leprosy people only. I used to celebrate my Diwali, Holi with leprosy patients only. तो कहीं ना कहीं आज हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इतना बड़ा, एक एशिया का सबसे बड़ा एरिया दिल्ली में है लेप्रोसी का, 6500 परिवार एक जगह रहते हैं, तो उनको आज हम मेडिसिन सर्व कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने बिजनेस में देखें तो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को या किसी बड़े हॉस्पिटल को हमने नहीं छोड़ा, लेकिन उसके साथ साथ फिर हमारा जो विजन आया, वो विजन हमारा फिर वही है, लेप्रोसी, गौशाला, कहीं ना कहीं फिलैंथ्रोपिस्ट के उसमें आज मैं देखता हूं, तो अपने बिजनेस को उससे कनेक्ट करके देखता हूं, तो आज मैं उनको सर्व कर पा रहा हूं अपने बिजनेस के साथ साथ। वेल मैं बिलीव करती हूँ कि सबकी दुआएं हैं आपके साथ जो गोयल मेडिकोस इतनी ऊंचाइयों पर आज पहुंचा है। इसमें तो कोई शक नहीं है, मैं ये मानता हूं कि दुआएं और बद्दुआएं दोनों लाइफ में साथ चलती हैं। यदि आज मैं किसी शिखर पे पहुंचा हूं तो उसके पीछे यदि क्रेडिट जाता है तो दुआओं को जाता है, और यदि हम लोग अपनी लाइफ में कुछ गलत करते हैं तो उतनी बद्दुआएं भी मिलती हैं। तो ये लाइफ में आपके साथ साथ आपकी बैलेंस शीट में दोनों चीजें चलती हैं, दुआ भी और बद्दुआ भी। तो आपको देखना है कि किस चीज को सिलेक्ट करना है और किस चीज को आपको अपनी जर्नी में लेके जाना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि दुआओं की बैलेंस शीट मेरी लाइफ में काफी बड़ी है, और जिससे मैं मतलब हमेशा इंस्पायर भी रहता हूँ। जो आज मैं हूं वो उसका सबसे बड़ा यदि क्रेडिट जाता है तो उन दुआओं को, अपने लोगों को जो मेरे साथ होते हैं हमेशा। लेकिन आप अच्छा कर रहे हैं लोगों के साथ, तो ऑब्वियसली आपको दुआएं ही मिलेंगी सबसे, ये मैं तो यही बिलीव करती हूँ। नहीं, ये तो सच है, यदि हम अच्छा करेंगे तो दुआएं ही मिलेंगी। और मेरे एक विजन में सबसे बड़ी चीज जो हम लोगों ने, दो चीजें और मेरे विजन में है। एक क्या है, ब्लड डोनेशन। हमने 6 जुलाई को मेरा बर्थडे होता है जी। मैं पिछले 20-25 सालों से ब्लड डोनेशन कैंप लगाता हूँ, लेकिन कैंप तो आज दुनिया लगाती है, वो दुनिया करती है। अभी 6 जुलाई का जो हमारा कैंप था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया था। वेरी फर्स्ट टाइम यूएस से जजेज आए थे जिन्होंने उसको लाइव देखा, हमें नॉमिनेट किया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। कैन यू इमेजिन, सुबह 8 बजे 1000 लोग लाइन में थे ब्लड डोनेशन के लिए। भंडारे के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन ब्लड देने के लिए नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने पिछले 20 सालों में लोगों में जो एक फोबिया होता था कि ब्लड देने से हमें वीकनेस आ जाएगी या ब्लड देने की वजह से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कैन यू इमेजिन, जो 8 बजे पहली डोनेशन हुई, वो रक्तदाता, क्योंकि ये भगवान के बहुत करीब होते हैं, मैं ऐसा मानता हूं, जो बंदा ब्लड देता है वो रक्तदाता है, और वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े दान में काउंट होता है। जी बिल्कुल। तो वो रक्तदानवीर, उसकी फ्लाइट थी यूएस की, उसे 24 घंटे ट्रैवल करना था, लेकिन उसको उस चीज का कोई फोबिया नहीं था। वो 8 बजे सबसे पहले लाइन में था। उसने सोचा सबसे पहले मैं ब्लड दूंगा, उसके बाद मैं अपनी फ्लाइट लूंगा। वो सीधा वहां से एयरपोर्ट गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये इंस्पिरेशन है। हम लोगों को फोबिया निकालना है लोगों का। कहीं ना कहीं उनको, लोगों को आज भी लगता है मैंने ब्लड दे दिया तो मैं पता नहीं बेहोश हो जाऊंगा, मुझे वीकनेस आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। हम 4 घंटे बाद भी दोबारा ब्लड दे सकते हैं। ओके। तो ये मेरा एक लोगों में जो मिथ्या है, ये जरूर निकालना है कि कहीं ना कहीं ब्लड डोनेशन के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। दूसरा मेरा काम है गौ सेवा। हाँ। मुझे ऐसा लगता है आज भी जो हमारा राष्ट्रीय माता है वो गौ माता होनी चाहिए। इससे अच्छा समय नहीं है इस चीज के लिए, जिस टाइम में आज हम जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं 100 से 150 गौशाला से जुड़ा हूं ऑल ओवर इंडिया। उनको चाहे मैं चारे की बात करूं, चाहे मैं दवाई की बात करूं, या किसी भी तरीके से मुझे कुछ भी करना पड़े गौशाला के लिए, वो सब मैं करता हूं। और आजकल एक नई ड्राइव और शुरू की है मैंने, काउ डंग, इफ यू नो अबाउट काउ डंग, जो बेसिकली गौ गोबर होता है, उससे आजकल मेरे पास एक महेश वैष्णव जी, मेरे एक फ्रेंड हैं, वो काउ डंग से बिल्कुल डिटो, जैसे आप बैठे हैं ऐसे ही आपकी पेंटिंग बना देंगे। तो अभी मैंने वाइस प्रेसिडेंट को अभी गिफ्ट किया, फडणवीस साहब को किया, और मैं ऐसे ही मुझे लगता है कि मैं 100 से 150 पेंटिंग कर चुका हूं। और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी की पेंटिंग बनाई मैंने, अमित शाह जी की बनवाई है, जो मैं आने वाले 1-2 वीक में उनको गिफ्ट करना चाहता हूं। तो मुझे कहीं ना कहीं उससे भी इंस्पायर होते हैं वो लोग। जैसे फडणवीस साहब को दिया, जिस दिन ओथ सेरेमनी थी उस दिन फडणवीस साहब को दिया, तो वो लोग, ही वाज वेरी सरप्राइज कि काउ डंग से ऐसी पेंटिंग बन सकती है। वाइस प्रेसिडेंट को जब मैंने पेंटिंग दी तो उन्होंने खुद अपने हाथ से ऐसे उठा के बोला कि बोले आई एम 72 ईयर्स ओल्ड, लेकिन मुझे ये मैं खुद से उठा के देखूंगा। तो ये कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन है। और मुझे ऐसा लगता है
कि हमें गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाना है, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं और लोगों से भी यही दुआ करता हूं और यही एक मैसेज देना चाहता हूं कि सब लोग कहीं ना कहीं गौ माता के लिए काम करें और उनको आगे लेके जाएंगे तो वो उनके लिए भी फायदेमंद होगा, हमारे देश के लिए फायदेमंद होगा और वो दुआ, जिस दुआ की बात हम कर रहे हैं, वो दुआ भी हमें मिलेगी। वेल बिल्कुल मैं बिलीव करती हूँ। और अभी आप ब्लड डोनेशन की बात कर रहे थे, जो मेरा मिथ टूटा है जस्ट अभी, तो दैट्स रियली ग्रेट। तो आप कैंसर पेशेंट्स के लिए भी कुछ ऐसा चला बिल्कुल रहे हैं? बिल्कुल, अभी कैंसर पेशेंट्स के लिए एक मैंने ऐसी ड्राइव शुरू की है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे बहुत सारे एडवोकेट्स फ्रेंड्स हैं, वो लोग 2-2 साल अपने बाल नहीं कटवा रहे हैं। अच्छा, हेयर डोनेशन? हेयर डोनेशन, अब हेयर डोनेशन कैसे होती है? जिन लोगों का बेसिकली रेडिएशन होता है, उनके बाल चले जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उनको लाइफ में लगता है कि हमारे बाल चले गए। यदि मैं किसी फीमेल की बात करूं तो फीमेल के तो जिंदगी में यदि देखा जाए तो बाल बहुत मैटर करते हैं, करते तो मेल के भी हैं, लेकिन फीमेल के लिए बहुत मैटर करते हैं। उनके रेडिएशन की वजह से बाल चले जाते हैं। तो हम लोग हेयर डोनेशन करा रहे हैं और मास लेवल पे करा रहे हैं। एम्स में, सफदरजंग में, जहां कैंसर के सेंटर्स हैं, हम डायरेक्टली वहीं कैंप्स लगा रहे हैं। कोई स्पेसिफिक कैंप बाहर जाके नहीं लगा रहे हैं। उन्हीं एम्स, सफदरजंग, उन्हीं लोगों के बीच में हम कैंप लगा रहे हैं और जिन लोगों के हेयर चले जाते हैं वहां हेयर डोनेशन करा रहे हैं। और उसके अलावा किसी भी कैंसर पेशेंट को किसी भी तरीके की मेडिसिन चाहिए हो, वो सीधा मुझे कांटेक्ट करते हैं। हम लोग यदि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जहां तक हम उसकी मदद कर सकते हैं, चाहे हम हॉस्पिटल में एडमिशन करा के, हाँ जी, या मेडिसिन देकर, या उस मेडिसिन को इतना कंसेशनल कराकर, यदि उसकी कॉस्ट 10,000 रुपए, उनको हम 3-4 हजार रुपए वो कैंसर की मेडिसिन दिलवाते हैं। पर हमारा मोटिव एक ही है कि अगेन मानव सेवा, चाहे वो कैंसर पेशेंट की सेवा हो, चाहे एक नॉर्मल पेशेंट की सेवा। और नॉर्मल पेशेंट के लिए भी आज हमें लगता है किसी को एडमिशन नहीं मिल रहा है किसी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, हम उसको एडमिट कराते हैं। एडमिट करा के उसको मेडिसिन तक कोशिश करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दें या दिलवाएं। ये भी मिलेगा। वेल दैट्स रियली इम्प्रेसिव सर। और मैं बिलीव करती हूँ कि आप आने वाले टाइम में इतने लोगों की मदद करें कि सब आपको और दुआएं दें। नहीं, मैं तो कोशिश यही करूंगा और सब लोगों से ये मैसेज भी देना चाहता हूं कि जिस तरह मैं सोचता हूं, वो भी अपनी लाइफ में से, यदि मैं 24 घंटे में से 20 घंटे इस चीज के लिए देता हूं, तो क्यों ना वो भी 1 से 2 घंटा जरूर अपनी लाइफ में से मानव सेवा, स्वास्थ्य और गौ सेवा के लिए। तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहेंगे जो गोयल मेडिकोज की सक्सेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रही हो? मेरी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है हर दिन ही एक सक्सेस डे है। मैंने जब अपनी जर्नी शुरू की आज से 40 साल पहले एज ए बिजनेसमैन, आज मैं मेडिकल प्रोफेशन में, लोग मुझे किंग ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं। मुझे ब्लड मैन का नाम दिया अभी प्रेसिडेंट ने, प्रेसिडेंट साहिबा ने ब्लड मैन का नाम दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए हर दिन इंस्पायरिंग है और हर दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया करके जाता है। तो मैं तो ऐसा समझता हूं कि हर दिन मेरे लिए इंस्पायरिंग है। कोई ऐसी जर्नी नहीं जो मेरी लाइफ के लिए कुछ अलग ना हो। तो मैं तो ऐसा समझता हूं कि जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की 8 साल से और आज मैं यदि 46-47 ईयर्स का हूं, तो मेरी पूरी जर्नी ही कहीं ना कहीं इंस्पायरिंग रही है। वेल थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली इंस्पायरिंग टू टॉक टू यू। हम सब ने बहुत कुछ सीखा आपसे बात करने के लिए, काफ़ी सारे मिथ्स टूटे और काफ़ी सारी न्यू लर्निंग्स भी हमने सीखी। तो यस, वी नीड टू डोनेट ब्लड एंड ऑब्वियसली मानवता के नाते हमें सबकी मदद करनी है, एज सर सेड। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते।